हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। तो आज आ रही है अपने पैटर्न की 7th वीडियो। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो पैटर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है अपना होलो होलो ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है ना। और जो हमने पिछली वीडियो में अपना टास्क डिस्कस, आपको टास्क दिया था एक, ठीक है, तो उसका भी सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, वो लास्ट में करेंगे काम। सबसे पहले आज का पैटर्न देखते हैं अपना क्या है। हम यूजर ने अगर हमें इनपुट दी 5, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा प्रिंट करना है 1 2 3 4 5। 5 एक तरह से बेस होगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 1। ठीक है, थोड़ा सा रेज करते हैं इसको, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से एक जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, स्टार का सिर्फ ट्रायंगल, उसको फिल नहीं करना है आपको, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री, ठीक है, फिल करनी है एक तरह से। इस तरह से अपना जो है वो पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, देखते हैं अभी इसमें कितनी हमारी नंबर ऑफ रोज आने वाली है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आने वाले हैं। ठीक है, एक बार ना इसको यहाँ पर दोबारा बना लेते हैं 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अपना पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा हल्का सा हिला हुआ है। ठीक है, उसको आप छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजर ने अगर हमें 5 दिया, अब देखो नंबर ऑफ कॉलम्स और रो सबसे पहले हमें डिसाइड करने हैं। अब देखो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5। तो n हम कह लेते हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है, वो 5 ही रहने वाली है। m कह लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर होगा, ये वाला स्टार 9। ठीक है, तो ये आने वाली है 9। अगर यूजर n को देता है कुछ, मान लो 11, तो ये आएगी यहाँ पर 21। ठीक है, अब ये किस तरह से कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 अगर आप कर दोगे, आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करा, एन हमारे पास यूजर ने दे दिया, एम हमने निकाल लिया। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम के बिहाफ पे हमने फॉर लूप भी लिख ली। अब स्टार कब कब प्रिंट कराना है, देखो सबसे पहले हमारा स्टार कब आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास 9 है ना, तो हम क्या करते हैं 5 क्रॉस 9 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं आगे। ठीक है, वहां पर इसको समझने में थोड़ा ना आसान रहेगा क्वेश्चन ये। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का जो है वो डाउट ना रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंपल सा 1 2 3, ठीक है, 4 5 क्रॉस 9 किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 5 क्रॉस 9 के हमने एक मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, 5 क्रॉस 9 के कोड में हम 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से चलते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, समझने में आसान रहेगा, तो उसी हिसाब से लिख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आप देखो हमारा स्टार कब कब आना चाहिए। सबसे पहला स्टार मेरा यहाँ पर आना चाहिए, अगला यहाँ पर, अगला यहाँ पर, अगला यहाँ पर, अगला यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इस तरह से एक्चुअल में हमारे स्टार आ रहे होंगे। ठीक है, नीचे अब अगर आप सोच रहे हो कि सारा भरेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, नीचे भी जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज है, मतलब 5 स्टार टोटल आने वाले, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारा जो है वो पैटर्न चल रहा होगा। ठीक है, अब आप देखो कि स्टार कब कब आ रहा है। आप रो पहली पर हो, ठीक है, स्टार कहाँ पर आ रहा है, कॉलम 5वें पर 1,5 पर आ रहा है। रो दूसरी पर हो, 2 4 पर आ रहा है और 2 6 पर आ रहा है। ठीक है, रो तीसरी पर हो, 3 3 पर आ रहा है और फिर 3 7 पर आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखो आपके पास रो है 1, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, मतलब 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, 9 के केस में। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे एक स्टार आएगा जब रो आपकी 1 है। ठीक है, अगर आपकी रो 2 है, तो अब अगर आप देखो जो आपका सेंटर पॉइंट था, अब इस सेंटर पॉइंट कौन सा है, 5, जो कि हम ले सकते हैं किससे, एन से। एन भी 5 होगा। ठीक है, तो पहली रो में आपका सिर्फ सेंटर पॉइंट पर आ जाएगा। अगली रो पर आप जैसे आओगे, सेंटर पॉइंट से एक डिस्टेंस लेफ्ट, एक डिस्टेंस राइट। ठीक है, उससे अगली तीसरी रो पर जब आप आओगे, सेंटर पॉइंट से 2 डिस्टेंस लेफ्ट, 2 डिस्टेंस राइट। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि रो आपकी 2 है और सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 1 का। ठीक है, मतलब जो भी रो है i-1 का डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से, लेफ्ट में भी और राइट में भी। फिर रो अगर आपकी 3 है, तो इसका डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से कितना है, 2 का, मतलब वही i-1। रो अगर 3 है तो 3 - 1, 2 का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से लेफ्ट में भी और राइट में भी।
अगर है आपके पास, अगर आप उस सेल पर हो, ठीक है, तो आपका सिंपल सा क्या बनने वाला है, सिंपल सा आपका वहां पर स्टार आ जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर आप सेंटर पॉइंट पर हो, वो भी आपका उसी फंडे में क्लियर हो जाएगा। कैसे? रो आपकी 1 है तो 1 माइनस 1 मतलब सेंटर से 0 डिस्टेंस, सेंटर से 0 डिस्टेंस मतलब सेंटर में, तो पहली रो में सेंटर में आ जाएगा, अगली रो में एक डिस्टेंस और ज़्यादा, उससे अगली रो में 2 डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लास्ट रो है तो उसमें सारी जगह स्टार आएंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट छोड़कर, एक एक स्पेस, एक एक स्पेस, एक एक स्पेस, ठीक है, फिर एक एक स्टार। तो सिंपल सा अपना ये लॉजिक बनकर आएगा कि हमें क्या ध्यान रखना है, सेंटर पॉइंट जो कि होगा n, ठीक है, उससे उससे सेंटर पॉइंट से i माइनस 1, आई क्या है यहाँ पर, रो डिस्टेंस बोथ साइड, लेफ्ट और राइट बोथ साइड में स्टार प्रिंट करना है। पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 क्या है, लास्ट रो में अल्टरनेट पर, ठीक है, अल्टरनेट पर स्टार प्रिंट। तो सिंपल सा ये काम हम कर रहे होंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको कोड, ठीक है। अपना यहाँ पर भी व्हाइट बोर्ड की तरफ भी आकर देखते रहेंगे जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर किया, ठीक है। अभी एक बार कोड की तरफ चलते हैं। देखो हम यूज़र को कहेंगे कि आप ना हमें n दो भाई, ठीक है, m हम अपने आप बना लेंगे, ठीक है। यूज़र हमें देगा n, m हमें क्या बनाना था, 2 क्रॉस n माइनस 1, बिल्कुल सिंपल सा काम, ठीक है। 5 दिया तो 9 बन गया, ठीक है। उसके बाद 4 इंट, ठीक है, वहाँ पर चलते हैं, पेज की तरफ चलते हैं एक बार, है ना। हमें क्या करना था, 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से देखना था। 4 इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, 4 इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एम, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो कहीं पर तो स्टार प्रिंट होगा और कहीं पर बाकी जगह पर स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। और हर बार नेक्स्ट लाइन में तो हम आएंगे ही। अब स्टार कहाँ पर प्रिंट होगा, सेंटर पॉइंट, अगर जे मेरा सेंटर पॉइंट से i माइनस 1 के डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर जे या तो है सेंटर पॉइंट से i माइनस 1 डिस्टेंस आगे, तो सेंटर पॉइंट क्या था, n प्लस i माइनस 1, या तो जे यहाँ पर है या फिर i माइनस 1 पॉइंट पीछे हो, ठीक है। जे इक्वल इक्वल हो n माइनस i माइनस 1, अगर आप करोगे तो ये माइनस माइनस आपस में बन जाएंगे क्या भाई, प्लस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, या तो यहाँ पर हो जे या फिर लास्ट रो हो, ठीक है, या फिर जे किसके इक्वल इक्वल हो, एन के इक्वल हो, ठीक है। लेकिन लास्ट रो में आपको सारी, अभी एक बार ना क्या करते हैं, ऐसे ही चला कर देखते हैं, ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार रन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ही कोड बनेगा इसका, लगभग वही गया कोड, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5 ही इनपुट डाल लेंगे, ठीक है, देखेंगे उसके आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। 5 इनपुट डाल ली, अभी कुछ गलत आ रहा है, ठीक है, हमने ना कुछ गलत कर दिया है, एक बार देखते हैं। देखो गलत हमने क्या किया है कि यहाँ पर ना लास्ट रो हो, लास्ट कॉलम नहीं है ना, लास्ट रो हो, ये आना चाहिए कि अगर लास्ट रो है तो हमारे पास स्टार प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अभी सही चलेगा, सिर्फ एक एरर आएगा, वो देख लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि नीचे अभी सारी में स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 5 डालोगे बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद नीचे देखो सारे में 9 के 9 स्टार प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें अल्टरनेटिव पे करना है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये अल्टरनेटिव चलनी चाहिए, ठीक है। एंड जे, ठीक है, जे %2, जब जे ओड होगा तब तब चलेगी कंडीशन, ठीक है। रन करते हैं इसको, अब मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चलना चाहिए, ठीक है। एक दो एग्जांपल और इसमें इनपुट करके देखेंगे कि सही आ रहा है क्या। 5 के साथ सही आ रहा है, ठीक है। 10 एंटर कर लेते हैं इसमें एक बार, इवन के साथ देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर तो नहीं बिगड़ रहा, ठीक है। 10 के साथ भी सही लग रहा है ना, कुछ और बड़ा इनपुट करा लेते हैं, जैसे 15 करा के देखते हैं एक बार, है ना। 15 के साथ भी सही आना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो गाइस ये तो हुआ अपना आज का जो प्रॉब्लम है उसका कोड, ठीक है। अभी हमने आपको एक टास्क दिया था पिछली वीडियो में, ठीक है, उस टास्क को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो टास्क हमारे पास क्या था, टास्क हमारे पास था अगर यूज़र से ओड इनपुट लेनी है, यूज़र ने 7 दिया, तो टास्क हमारे पास क्या था कि यूज़र ने अगर आपको 7 इनपुट दिया तो 7 रोज आपकी बननी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2
3 1 2 1, फिर 1 2, ठीक है, 1 2 3, फिर 1 2 3 4। तो ये टास्क था, ठीक है। तो अगर यूज़र आपको n मतलब नंबर ऑफ रोज देता है 7, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप एक बार चेक करो 1 2, ठीक है, ये तो हम स्पेस के साथ कवर कर लेंगे, तो 2 3 4। तो सिंपल आप कह सकते हो m जो नंबर ऑफ कॉलम बनकर आने वाले हैं वो बनकर आने वाले हैं n/2 + 1, 7/2 3 + 1 आ जाएंगे 4, ठीक है। तो सिंपल सा नंबर ऑफ रोज हमें यूजर दे देगा, नंबर ऑफ कॉलम्स हम n/2 + 1 करके निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इस प्रॉब्लम का कोड बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा, ठीक है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। यूजर से ओड इनपुट लेनी है, ठीक है, हमने बटरफ्लाई को उल्टा कर दिया था बस, ठीक है, रोटेट कर दिया था, ठीक है। m में हमने 1 ले लिया क्योंकि 1 इसमें प्लस हो रहा है ना, तो 1 हमने इनिशियली ले लिया और n/2 उसमें ऐड कर दिया, n/2 उसमें ऐड कर दिया, n और m आगे, n और m के लिए लूप चला ली, ठीक है। अब स्टार कहाँ कहाँ पर प्रिंट होगा, देखो तो आपके पास i जो है वो 1 होगा, तो आपके पास जो 4 है, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सारे 4 के 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर 3, ठीक है, फिर आपके पास 2, फिर 1। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो पहली रो में जितनी भी जगह आपका जे चलेगा, ठीक है, सारी जगह स्टार, दूसरी में 1 स्पेस फिर 3 स्टार, तीसरी में 2 स्पेस फिर 2 स्टार, फिर 3 स्पेस फिर 1 स्टार, फिर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, 2 स्पेस 1 स्पेस कोई स्पेस नहीं, ठीक है। तो एक तरह से हमें क्या करना है, जो पैटर्न हमारा ऊपर फॉलो होगा वही पैटर्न नीचे कवर करना है, ठीक है। तो हमने सिंपल सा यहाँ पर क्या किया है, स्टार टू प्रिंट हमें क्या बताएगा कि हमें भाई कितने स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। वो कैसे, सबसे पहले आप पहली रो पर होगे तो m आपके पास क्या है, m नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो 4 - 1 + 1 मतलब ये कितना आ जाएगा 4, कि आपको 4 ही प्रिंट करने हैं, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो सिंपल, ठीक है, 4 के हिसाब से देख रहे हो। अगर आपके पास देखो ये कौन सी रो है, रो नंबर 5 है, ठीक है, रो नंबर 5 है ना ये, तो इसमें कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं 2, तो आप सिंपल क्या कर रहे हो, ABS ऑफ 4 - 5 + 1, ये आपके पास 2 दे देगा, ठीक है। तो कुछ भी आप करोगे यहाँ पर m माइनस जो आपके पास i होगा +1 करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टार उस रोज में कितने प्रिंट करने हैं। तो आगे हमारे पास नंबर ऑफ स्टार कितने प्रिंट करने हैं, उसके बाद हमने j मतलब अपना कॉलम के लिए चला लिया, ठीक है। अब देखो जितने प्रिंट करने हैं वो सारे लास्ट में आने चाहिए, 4 प्रिंट करने हैं, 4 ही कॉलम है तो सारे लास्ट में आने चाहिए, मतलब सारी जगह आएंगे। 3 प्रिंट करने हैं, 4 कॉलम है तो शुरुआत में 1 में स्पेस फिर 3 स्टार, तीसरी रो में 2 स्टार प्रिंट करने हैं लेकिन 2 के 2 एंड में, ठीक है। तो ये चीजें अपने ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा है, यहाँ पर देखो चेक लगा दिया है कैसे। अब देखो सबसे पहले हमारे पास 4 ही कॉलम है, 4 ही हमारे पास क्या रहने वाली है, पहली रो में हमारे पास 4 कॉलम है और 4 ही हमें स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने सिंपल सा उसके लिए क्या किया, देखो यहाँ पर m - j + 1 अगर लेस देन इक्वल टू है स्टार टू प्रिंट पे, इसका ये क्या इंडिकेट करेगा कि j किस पोजीशन पर है, ठीक है। अगर j की पोजीशन वही है जितने हमें स्टार प्रिंट करना है, मतलब उस रेंज के अंदर है, ठीक है। कैसे, अगर आप देखो, ठीक है, सबसे पहले पर हमारे पास m तो 4 है, माइनस j क्या है 1, ठीक है, +1 इसकी वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। अगर ये लेस देन इक्वल टू है स्टार टू प्रिंट, स्टार्टिंग में हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं, स्टार्टिंग में हमें स्टार प्रिंट करने हैं 4, ठीक है। तो इसका मतलब हम वहाँ पर स्टार आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में m तो 4 ही है, ठीक है, j अगर 1 है +1 ये क्या आएगा 4, लेकिन नेक्स्ट रो में हमें स्टार तो 3 प्रिंट करने हैं ना, इसका मतलब जब j 1 होगा तो 4 तो लेस देन इक्वल टू नहीं है 3 के, तो हमें स्टार प्रिंट नहीं करना। अगर आप देखो चेक करो, ठीक है, जब j 1 होगा तो हमें स्टार प्रिंट नहीं करना, तो स्पेस प्रिंट करना है। जैसे ही j 2 हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही j 2 हो जाएगा 4 - 2 + 1 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो वहाँ से स्टार प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल सा ये काम किया है, ठीक है। इसको भी आपको एक बार रन करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 7 इनपुट डाल देंगे, ठीक है, उससे आपको दिख जाएगा, ठीक है, आउटपुट सही आएगी बिल्कुल। 7 इनपुट डालते हैं तो ये देखो ये रही है आपकी आउटपुट, ठीक है। अभी क्या करना है, इस वीडियो का जो आपका टास्क है, ठीक है, वो क्या है जी, वो भी देख लेते हैं एक बार। आपको क्या करना है, ठीक है, वो जो हमने अभी स्टार पैटर्न बनाया है, ठीक है, उसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से आपका ये यहाँ पर ज़्यादा स्पेस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो। इस तरह से एक आपका पैटर्न, मतलब हमारा इस फॉर्म का बना था, आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा टास्क रहेगा, ठीक है। इसको अगली वीडियो में कवर भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना है खुद से बनाने की, नहीं बनता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना गलत
जो कोड है वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।